Hello everyone. I hope you all will be fine. आजकल सबके पास आप अगर कोई डिस्कशन होता है तो आप सुनेंगे कि सबके मुँह आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप न्यूज़ सुनेंगे, पेपर पढ़ेंगे तो ये डिस्कशन एक है कि आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मगर डिवोर्स केसेस बढ़े क्यों हैं? और मोस्टली सभी ये कहेंगे आजकल की लड़कियां सहना नहीं जानती, उन्हें पता ही नहीं कि शादी की इम्पोर्टेंस क्या है। ना लड़कियों के ही बिगड़ने से ज़्यादातर शादियां टूट रही हैं क्योंकि वो सहना ही नहीं जानती। बिल्कुल सही, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आज की लड़कियां सहना नहीं जानती। अगर इसको बहुत ध्यान से देखा जाए तो आप सीधे कह सकते हैं कि शादियां इसका मतलब इसलिए चलती थी कि लड़कियां सहती थीं तो शादियां चलती थीं, लड़कियां नहीं सह रही हैं तो शादियां नहीं चल रही हैं। तो क्या दोनों पक्ष बराबर रिस्पॉन्सिबल हुए शादी चलाने के लिए? इस तर्क से तो नहीं लगता कि दोनों पक्षों की वजह से ही शादियां चलती। जो आज की डेट में तर्क दिए जाते हैं उससे साफ है कि शादियां इसलिए चलती थीं या चल रही हैं कि लड़कियां सहती हैं। उसके पीछे कारण भी है कि तब के समय में आज से 40 साल 50 साल पीछे जाएं या हम लोग 20 साल भी पीछे जाएं तो 40-50 साल जिनकी शादी के हुए थे उन्होंने ही उनको शिक्षा दी थी जिनकी शादी के आज 15-20 साल हो रहे हैं, तो वो फिर भी चला ले जा रहे हैं। तो अगर आप बैक में जाते हैं 40-50 साल पहले तो लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़के पढ़ लिख लेते थे, जो भी करना है खेती नौकरी जो भी कुछ बिजनेस वो करते थे और लड़कियां उतना ही पढ़ लेती थीं या नहीं पढ़ती थीं। चिट्ठी लिखना जिसको कहा था ना कि चिट्ठी लिखना आ जाए तो शादी कर दो, शादी हो जाती थी। उन्हें पता होता था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इस घर से जाते हैं या इस शादी में विरोध करते, विरोध की बात ही नहीं सोचती थी। जहाँ तक मुझे पता है कि वो विरोध का सोचती भी नहीं थी क्योंकि उन्हें पता होता था कि लड़कियों को सहना ही होता है, लड़कियां सहती हैं। मतलब डिवोर्स जैसा दिमाग में भी उनके नहीं आता था, ये बिल्कुल सच है। उन्हें पता था कि हमें इसको सहन करना है, हमें बस यही लाइफ है। वो सहन करने को भी अलग से नहीं समझती थी कि कुछ एफर्ट कर रही हैं। उनके हिसाब से या उन्हें जो समाज देखा होता था उसमें जो वो सहना है वो सहने के सेंस में नहीं, वो रूटीन वर्क आता था, वो सब उन्हें डील करना ही होता था। वो बड़े आराम से उन्हें सहना होता था। उसके लिए उनके दिमाग में भी शायद नहीं होता था कि हम कुछ ज़्यादा सह रहे हैं, ऐसा विचार भी शायद नहीं आता था। बट जिनकी शादी 15-20-25 वाली सिचुएशन में है वो लोग थोड़ा पड़ गए थे, ठीक ठाक ही पड़ गए थे, मगर उनका पालन पोषण उन्हीं लोगों ने किया था जो अपनी लाइफ में पूरे समय बर्दाश्त करते रहे थे। तो ये बीच वाले ठीक है, थोड़ा उधर थोड़ा इधर करके निकल रहा है सबका। या अच्छे भी, बहुत से रिश्ते अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। मगर बात है कि हाँ आज की लड़कियां सहती नहीं है, उसके तरफ बात करते हुए मैं ऐसी बातें कह रही हूँ कि जिनका पालन पोषण उन लोगों ने किया जो बिल्कुल ही मान के चलते थे कि ऐसे ही लड़कियों को रहना होता है, उन्हें अपोज नहीं करना होता, उन्हें किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहना होता, और जो हो रहा है इट्स ओके। उन्होंने पाला, बट वो पढ़ने लिखने के बावजूद भी थोड़े से उन संस्कार वाले लोगों के द्वारा पल के बड़े हुए, तो वो थोड़ा सहना मानते रहे कि डेस्टिनी होती है, लड़कियों को तो सहना ही पड़ता है। आज भी अगर कोई एक लड़की जिनकी 15-20 साल भी बीती है, अगर वो सोचते हैं कि हम इस रिश्ते से अलग हो जाएं, या फिर उनके बीच कुछ विद्रोह का सुनते हैं या सुनते हैं कि लड़की अपने घर चली गई है किसी बात से नाराज़ होकर, या
इस तरह के कुछ भी तो हम लोग कहते हैं उसे समझ नहीं है क्या, उसे भाई लड़कियों को तो सहना ही पड़ता है। ये एक ऐसा डायलॉग है जो सभी रिपीट करते हैं। हो सकता है कोई एक दो लोग हों अपनी लाइफ में ना भी किया हो, पर दूसरे की लाइफ के लिए ज़रूर किया होगा। मगर अभी जो बिल्कुल न्यू जनरेशन है, उन्हें पालने वाले वही लोग हैं जिनकी शादी 15, 20, 25 हो रही है, और वो नहीं सिखाएंगे कि सहना चाहिए। और इंसान होने के नाते किसी एक को सब कुछ बर्दाश्त कर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, रिश्ते को निभाने के लिए एडजस्टमेंट इज़ अनदर थिंग, बट बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अनर्गल होती हैं उन्हें नहीं सहना चाहिए। सहना शब्द इस्तेमाल करना एक के पक्ष में ये बहुत ही गलत है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आज जो इस सहना वर्ड के बंधन को, फाउंडेशन को, बाउंड्री को ब्रेक करते हैं, उन्हें कितना भी कोई कह ले, आज भी सामाजिक दृष्टि से बहुत कुछ और भी सहना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि एडजस्टमेंट में दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, दोनों एडजस्ट करते हैं, दोनों चलते हैं, अच्छी बात है, ये ज़रूरी है। क्योंकि दोनों दो घरों से होते हैं, दो माहौल के होते हैं, तो दोनों के लिए एडजस्टमेंट कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज़्यादा, ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ पर शब्द सहना इस्तेमाल होता है, वहाँ पे नो डाउट जो चीज़ सहनी पड़ जाए वो नॉर्मल नहीं होती है, वो प्रॉपरली लीगल भी नहीं होती है। क्योंकि जो प्रॉपरली लीगल है, जो जेन्युइन है, वो सहना नहीं पड़ता, उसे एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जहाँ सहना पड़ता है, इट मीन्स कि समथिंग गोइंग रॉन्ग, जो इंसान होने के नाते हम सबको खुलकर जीने का हक है। अपने दायित्वों को निभाते हुए भी खुलकर जिया जा सकता है। किसी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं फिक्स करनी चाहिए, तुम्हें तो यही करना है, तुम्हारी यही सीमा रेखा है, ये गलत है। हाँ, हम जब एक रिलेशनशिप में आते हैं तो परिवार के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, या उस व्यक्ति में ही दोनों आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये लागू होता है, दोनों को एडजस्ट करना होता है। कोई किसी मामले में कुछ होता है, कोई दूसरे में बेस्ट होता है, किसी का कुछ वीकनेस होता है, किसी में दूसरा प्लस होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं दोनों के लिए, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां हमें सहनी नहीं पड़ती, हमें एडजस्ट करनी होती है। लेकिन जहाँ सहने का अर्थ आप लोग शायद समझ रहे होंगे, तो जब तक उस पर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम लिटरली चाहते हैं कि समाज में डिवोर्स केस पर कुछ अंकुश लगे, तो हमें एडजस्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वर्ड में दूसरी चीज़ें हैं, अगर आप सही तरीके से डिफाइन करेंगे। लेकिन जहाँ सहना आ जाता है, वो क्यों सहे? तब मजबूरियाँ थी ज़्यादा, इकोनॉमिकल जो मजबूरी होती है वो सबसे बड़ी बन जाती है, क्योंकि उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो उस टाइम के लोग सोचते भी नहीं थे, 40-50 साल पहले वाले सोचते भी नहीं थे, 15, 20, 25 वाले सोच करके भी एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों फेस देख रहे हैं। वो थोड़ी बहुत काबिलियत भी रखते हैं, थोड़ा बहुत सहना भी सिखाया गया है, उन्होंने अपने पेरेंट को देखा है, अपनी मदर को देखा होता है। मगर आज लड़का लड़की दोनों ही काबिल हैं, दोनों ही अपना जीवन यापन खुद के दम पे कर सकते हैं। और जो मदर्स या जो महिलाएं सही होती हैं कुछ चीज़ों को ऐसा, वो खुद ज़्यादा चाहती हैं कि मेरी बेटी ज़्यादा काबिल बने और उसे सहना ना पड़े, एडजस्ट तो करे पर उसे कुछ ऐसा सहना ना पड़े जो सहने की श्रेणी में आता है। एडजस्टमेंट सिखाती हैं, मदर्स को पता है कि एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, बट एडजस्ट दोनों को करना पड़ता है। और जब दोनों को आज की डेट में उतना ही पढ़ाई लिखाई पर फोकस किया जा रहा है, तो क्यों आज की जनरेशन को सिखाएंगे कि अनर्गल चीज़ें भी तुम सह लेना।
और जब अनर्गल चीज़ें सहना नहीं सिखाएंगे और फिर हम बेटों को अपने नहीं सिखाएंगे कि अनर्गल करना भी नहीं, तो डिवोर्स केस तो बढ़ेंगे। हमें इनको रोकना है तो हमें इनकी जड़ों पर काम करना होगा। जड़ों पर काम का सेंस, हमें अपने मेल चाइल्ड को शुरू से समझाना होगा कि जो भी तुम पापा मम्मी की तरफ कम देखो। अच्छी बात है कि पापा मम्मी का रिलेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर नहीं भी हो तो ये सोचो कि जो आएगी तुम्हारी लाइफ में वो तुम्हारी ही तरह पढ़ाई लिखाई कैरियर सब लेकर आएगी। फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगी, एडजस्ट तो करेगी, बट सहना सीख कर नहीं आई होगी। तो ऐसे हालात में डिवोर्स केस बढ़ेंगे, रुकेंगे। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे या दोनों एडजस्टमेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे या पीछे की तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि पहले सह लेते थे फीमेल्स, अब क्यों नहीं सहते, आप खुद क्यों का आंसर जानते हैं, बट आपको सोचना है। थोड़ा सा सोचिए कि क्यों सहती थी, क्यों नहीं सहती हैं, क्यों सहना चाहिए। इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ले लीजिए। क्यों पहले की लेडीज सहती थी, क्यों सहना चाहिए, और आज क्यों नहीं सह रहे। आपको तीनों का आंसर अगर आपने अपने अंदर से ले लिया तो कोई भी बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि क्यों स्टार्टिंग में डिवोर्स केस नहीं थे, फिर बीच में एक खिचड़ी वाली सिचुएशन आई और आज बहुत बढ़ रहे हैं। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि शादी से विश्वास उठता चला जाए लोगों का, और ऊपर से खास करके फीमेल्स की साइड से आज की डेट में है, मेल्स की तरफ से कम है। फीमेल्स डिवोर्स लेना चाहती हैं और कहा जाता है कि आज की महिलाएं बहुत तेज़ हैं और हर घर में उन्हीं की चलती है, उनकी तो ऐस है, वो करती ही क्या हैं, वो ये करती हैं, ये मस्ती करती हैं। अगर ऐसा है कि मेल के साथ रह कर उनकी इतनी बल्ले बल्ले है तो वो डिवोर्स केस करने क्यों जाती है। सोचने की बात है, बहुत छोटी सी बात है। हम लोग कह तो देते हैं, अभी हम फीमेल्स ही कहेंगी अरे आज की औरतें ही ज़्यादा केस कर रही हैं, फीमेल्स ही नहीं शादी में टिकना चाहती। नहीं भाई, वो उनका करेक्टर ख़राब नहीं है, दे आर वेरी गुड, बट वो आज की डेट में अनर्गल चीज़ें बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इस वजह से वो पहल करती हैं। पहले पहल नहीं होती थी, उसके बहुत सारी मजबूरियाँ, सोशल ऑब्लिगेशंस होते थे, इकोनॉमिकल होते थे, और भी बहुत सारे इश्यूज होते थे। लेकिन आज की डेट में समाज भी बदला है, क्योंकि समाज में ज़्यादातर लोगों के साथ वही प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर लोग वही अपने पैरों पर खड़े हैं, तो ज़्यादातर लोग एक साथ सोच सकते हैं कि हम इस पचड़े में क्यों फंसे रहें। तो अगर मेल्स कर रहे होते ज़्यादा कि हम अलग होना चाहते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, जैसा कि एक फेनोमेना है कि फीमेल्स आर इंजॉइंग दिस लाइफ ओनली, वो लोग सिर्फ मौज मस्ती ही कर रहे हैं, ना सास को कर रहे हैं ना बच्चों को कर रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहे, वो बस मस्ती कर रहे हैं, तो वो क्यों डिवोर्स देना चाह रहे हैं। अगर वो एक मेल के साथ रह के इतनी ज़्यादा हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो वो डिवोर्स क्यों लेना चाह रहे हैं। सोचिए ना, आप खुद भी सोचिए। कहीं ना कहीं बस फ़र्क इतना आया है, सब कुछ बदला है, हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। हाई फाई लाइफ स्टाइल, एक कार नहीं होती थी कभी कभी घरों में, कितने कम घरों में एक कार होती थी, आज ज़्यादातर घरों में दो। एक कार तो इतनी कॉमन हो गई है, 2 कार कॉमन होने लग गई है। बाइक सबके पास होती है, लेबर मेरे घर आते हैं काम करने बाइक से, स्वीपर तक आता है बाइक से। सब में बदलाव हमने सहन कर लिया, चांद पे चले गए, ये बदलाव सहन कर लिया, और महिलाएं थोड़ा खुल के रह ले, ये सहन करना इतना मुश्किल क्यों है। इस दुनिया की आधी आबादी है, आधी आबादी, और उस आधी आबादी ने अगर अपनी जगह लेने की कोशिश की, इस जीवन को खुलकर जीने की कोशिश की, अपने अधिकारों में जागरूकता लाया, क्या बुरा हो गया। नथिंग। अगर आप ध्यान से सोचिए तो बुरा कुछ नहीं हुआ। जो बहुत पहले था वही होने को हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है।
आप अपने वेदों की बात करते हैं, सनातन धर्म वेदों के हिसाब से चलता है। आप ऋग्वेद उठाइए, बीच के वेदों को नहीं, जहाँ से हमारी शुरुआत है। ऋग्वेद में कोई भी विभाजन इस आधार पर नहीं था, जाति के आधार पर नहीं था, महिला पुरुष के आधार पर नहीं था, काबिलियत के आधार पे था। ऋग्वेद को मैंने थोड़ा सा जितना जाना समझा है, ऋग्वेद में जो हमारी जाति व्यवस्था है वो भी नहीं थी, कर्म के आधार पर जाति थी। और कर्म के आधार पर एक शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, एक क्षत्रिय का बेटा वैश्य हो सकता था, सब कुछ कर्म के आधार पर था। महिलाएं बराबर सहभागी थी पुरुषों के साथ। बाद में बदलाव आया है और बदलाव हम सब ने खुद ने किया है। तो अगर हम अपने वेदों को भी मानते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग पे जाइए, वहीं से हमारी, उन्हीं वेदों से हमारी शुरुआत है। हम उसको पढ़ें, उसको जानें, और जो चीज़ होनी चाहिए थी अगर वो होने लगी है तो उससे परेशान ना हो। जो होनी चाहिए होने दें, तभी समाज व्यवस्थित रहेगा। सब चीज़ का आगे आना हम अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो महिलाएं तो हमारी हर रूप में सहभागी हैं। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, हर रूप में वो अपने अधिकारों के प्रति जाग रही हैं, तो क्या बुराई है, एक्सेप्ट करिए। अगली बार कुछ मन में नकारात्मक विचार आए महिलाओं के लिए तो सोचिएगा ज़रूर कि आपकी माँ, बहन और बेटी भी महिलाएं हैं। बाय बाय।